ओम नमः शंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल आपको व्यापार के क्षेत्र में जो सफल लोग हैं उनके हाथों के बारे में आपको बताया। उसी क्रम में कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो व्यापारिक क्षेत्र में विशिष्ट लक्षणों को बनाते हैं और उसके कारण जातक जो हैं वो सफल व्यापारी बनकर अपने शहर और दूसरे शहरों में और कभी कभी देश में अपना नाम बनाते हैं। और अगर वो सफलताएं और उच्च हो जाती हैं तो उनके कारोबार देश और विदेश सभी जगह अच्छी तरीके से चलने लगते हैं। उन्हीं क्रम में जो चिन्हों का लक्षण है वो हम बताते हैं। हमने सबसे पहले बताया कि हाथ का वर्गाकार होना व्यापारिक कार्य के लिए बहुत ही उचित माना जाता है। ऐसे लोगों का जो चौकोर जो हाथ होता है वर्गाकार, उसको हम आर्थिक हाथ भी मानते हैं। आर्थिक यानी व्यापार के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में उसको अच्छा माना जाता है और ऐश्वर्य के क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में इसको अच्छा माना जाता है। इस तरीके का हाथ जो होता है, इसमें कुछ चीज़ें और भी होती हैं। यदि किसी व्यक्ति की जातक के हाथ में मस्तिष्क रेखा छोटी और तीखी है, साफ है, निर्दोष है और अंत में दो से अधिक उसमें रेखाएं फट रही हैं, तो ऐसे लोग बिजनेस में बहुत अधिक नाम कमाते हैं। उसका कारण सिर्फ ये होता है कि ऐसे जातकों को रिस्क लेने की क्षमता बहुत अधिक होती है और व्यापार में रिस्क का एक अलग महत्व होता है। सफलताएं रिस्क से ही शुरू होती हैं, इसलिए व्यापार में मस्तिष्क रेखा का शॉर्ट होना उनकी शार्पनेस को बताता है। साथ ही साथ सफलताओं के लिए बड़े फैसले करने में, ऋण लेने में उनको हिचक नहीं लगती, इसलिए वो जीवन में सफल होते हैं। इसके लिए मस्तिष्क रेखा का छोटा और द्विभाजित होना आवश्यक है। ऐसे रेखा होने पर माना जाता है कि ऐसे में निर्णय करने की विशिष्ट क्षमता आ जाती है। अगर बाकी आपके हाथ का शेप ऐसा है तो विशिष्ट क्षमता आती है। दूसरा हम देखते हैं केतु क्षेत्र। केतु क्षेत्र जो मणिबंध क्षेत्र होता है, ये मणिबंध क्षेत्र ऐसे होते हैं, मणिबंध बने हुए होते हैं जो कि नीचे के हिस्से में बनते हैं और इनसे जो है ऊपर का हिस्सा केतु कहलाता है। केतु पर्वत से मत्स्य का चिन्ह बने, ये मछली का चिन्ह बना, नीचे पूंछ की आकृति है और इसके मुंह जो है, इससे कोई भाग्य रेखा का प्रारंभ हो तो विशेष लक्षण बनाता है। ऐसे में माना जाता है कि ऐसे लोग प्रारंभिक दौर में कष्ट उठाकर अपने व्यापार को सफलता के शिखर पर पहुंचाते हैं और उनसे विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ इसी में अगर एक रेखा निकलकर बुध पर्वत पर चली जाए तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं वो विशिष्ट योग बनाते हैं, जीवन में उनको सफलताएं प्राप्त होती हैं और वो लोग अपने व्यापार को अपने क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं। भाग्य रेखा और बुध रेखा का मत्स्य के मुंह से निकलना, यानी काइट के मुंह से निकलना या मछली कह लें, इसके मुंह से निकलना जो विशेष माना जाता है। इसके जो लक्षण माने जाते हैं, इसमें माना जाता है कि सफलताएं विशेष तौर से बहुत प्रभावी होती हैं। भाग्य हमेशा आगे के लिए प्रोत्साहित करता है और व्यापार में वृद्धि बराबर होती रहती है। और साथ ही साथ में ये रेखा बुध क्षेत्र पर पहुंच जाए, ये माना जाता है। जब तक कोई रेखा बुध पर्वत पर नहीं जाती है तब तक उसको बुध रेखा नहीं कहते हैं, तब तक उसको व्यापार की रेखा नहीं कहते हैं, जब तक कोई बुध पर्वत पर रेखा न पहुंचे। इसके साथ में हमने जो चिन्हों के बारे में बताया था, अगर यहाँ पर स्क्वायर का चिन्ह बन जाता है, ऊपर के हिस्से में स्क्वायर का चिन्ह बन जाता है, तो ऐसी स्थितियों में व्यापार में घाटा होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं और ऐसे लोग जीवन में सफल व्यापार करते हैं। उनके कार्य में स्थायित्व आता है और वो जीवन में अपने कार्य को निरंतर बढ़ाते रहते हैं। इसी प्रकार अगर यहाँ पर आकृति में ये बुध का जो स्क्वायर क्षेत्र है, इस पर अगर ऐसे रेखा में जुड़ भी जाता है तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं अपने व्यक्तित्व से, अपने परिश्रम से अपने व्यापार में एक स्थायित्व लाते हैं जिसमें नुकसान की संभावनाएं भविष्य में नहीं रहती। यानी भविष्य में वो व्यवसाय एक अपनी पोजीशन प्राप्त कर लेगा जिसमें नुकसान की संभावनाएं नहीं रहती। साथ ही साथ अगर इसकी जगह पे कहीं पे अगर एक सर्किल बन जाता है, बुध क्षेत्र पर सर्किल बन जाए या वृत्त इसको कहते हैं, कंदुक कहते हैं, अगर ये बन जाए तो ये भी
व्यापार में सर्किल से मतलब होगा जाके कि अपने देश के अलावा भी दूसरे देशों में भी ऐसे लोग अपने व्यवसाय को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और उन्हें सफलता भी मिलती है। इसके साथ ही साथ कभी कभी हमने बुध क्षेत्र पर मत्स्य का चिन्ह भी देखा है। मत्स्य का चिन्ह जो इस तरीके से बनता है और ऊपर हल्की 2 रेखाएं फटी हों, ये मत्स्य का चिन्ह बनता है। मत्स्य का चिन्ह को स्पष्ट बताने थोड़ा सा, इस तरीके से मत्स्य का चिन्ह बनता है और ऊपर की 2 रेखाएं ऊपर ऐसे उगती निकलती हैं जो कि मछली की मूंछों को प्रदर्शित करते हैं। ऐसा चिन्ह अगर हाथ में आता है बुध पर्वत पर तो मत्स्य को माना जाता है जल क्षेत्र, और जल मतलब विदेश क्षेत्र। ऐसे जातक जो होते हैं अपने व्यवसाय को अपने देश के साथ साथ में विदेशों में बहुत अधिक उन्नत स्तर में पहुंचाते हैं और विदेशों में अपने व्यापार को करके अपने देश का नाम करते हैं। साथ ही साथ ऐसे में अगर ये रेखा घूमकर चंद्र पर्वत पर चली जाए तो इसकी विशिष्टता और बढ़ जाती है और इस बात की गारंटी हो जाती है कि ऐसे में जातक जो हैं वो अपना कारोबार विदेशों में भी फैलाएंगे। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे हाथ में चक्रों की जो स्थिति होती है, चक्र जो प्रथम पोरों पर बनते हैं, उंगलियों के प्रथम पोरे ये कहलाते हैं, इन पर बनते हैं चिन्ह। इन उंगलियों को अगर किसी जातक के हाथ में 3 उंगलियों में चक्र बने हैं तो ये योग प्रभंजन योग कहलाता है। प्रभंजन योग वाला जो जातक होता है वो व्यापार में विशिष्टता लाता है और वो इस तरीके से चक्र बने होते हैं। एक सर्किल जैसा घूमता हुआ पूरे में जाता है। और अगर किसी जातक के हाथ में बुध रेखा यानी कनिष्ठिका और सूर्य वाली रेखा, इसको अनामिका कहते हैं, इन दोनों पर अगर चक्र बने हैं तो ऐसे जातक जो होते हैं वो व्यापार से अपना नाम कमाते हैं, यानी बुधादित्य योग बनता है ऐसे लोगों के हाथ में। क्योंकि बुध और शनि की युति हो जाती है तो ऐसे जातक जो होते हैं उनका नाम उनके कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा दिलाता है। अगर कोई भी चक्र का चिन्ह मध्यमा भी बन जाता है तो ये शनि यानी परिश्रम का द्योतक है। ऐसे जातक जो होते हैं वो परिश्रमी होते हैं और अपने कर्तव्य अपने कार्य के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं। वो अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करते हैं और अपने कार्य के माध्यम से, परिश्रम के माध्यम से सफलता के उच्च पावदान पर पहुंचते हैं। इस तरीके से अगर 3 उंगलियों के प्रथम पोरे पर चक्र के चिन्ह हैं तो ये प्रभंजन योग कहलाता है। प्रभंजन योग जिस जातक के हाथ में होगा वो जातक सफल व्यापारी और अपने जीवन में सभी ऐश्वर्य सभी सुखों को प्राप्त करेगा। हमने एक बार पहले ही बताया है कि बुध रेखा को स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं। तो ऐसे जातक जिनके हाथ में बुध रेखा उच्च है उनका स्वास्थ्य अधिकांशतः अच्छा रहता है और वो लंबा जीवन जीते हैं। अगर मंगल रेखा भी उनकी सपोर्ट कर रही है और अपने पूर्ण क्षेत्र में पहुंच रही है तो उनका जीवन लंबा होता है और सफल जीवन जीते हैं, अपने व्यापार को सफलता के अंतिम बिंदु तक पहुंचाते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि कई बार बीच में भी मत्स्य का आकार बन जाता है। जैसे यहाँ पर मत्स्य का आकार बन गया और ये यहाँ पर धनागार कोष्ठक बन गया। धनागार त्रिभुज बन जाने पर धन का संग्रह अधिक होता है और ऐसे जातक जो होते हैं धन के मामले में कभी कमी नहीं रखते। हाथ में इस तरीके के लक्षण और नीचे जो केतु का स्थान है वहाँ से जो सफलताओं का लक्षण प्रारंभ होता है, ऐसे लक्षण हाथ में अगर किसी जातक के हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक व्यापार में अपना नाम करेंगे और अपने देश के साथ साथ में विदेशों में भी अपनी ख्याति पहुंचाएंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और परिवार के साथ शेयर करिए। थैंक्स।